हिंदू धर्म में सूर्यदेव को समस्त सृष्टि का आधार माना गया है। वे प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल और सत्य के देवता हैं। सूर्यदेव को आदित्य, भानु, दिनकर, सविता और सूरज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन पर सूर्यदेव की कृपा होती है, उनके जीवन से रोग, दरिद्रता, मानसिक कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर मनुष्य और देवताओं का संबंध अत्यंत निकट माना जाता था। उस समय लोग प्रकृति को ही ईश्वर समझते थे और सूर्य को जीवन का प्रत्यक्ष देव मानकर उसकी उपासना करते थे। सूर्य देव को उस युग में केवल आकाश का पिंड नहीं, बल्कि साक्षात भगवान के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि वही प्रकाश देते थे, वही अन्न पकाते थे, वही शरीर को बल देते थे और वही अंधकार को दूर करते थे। जिस घर में सुबह सूर्य की पहली किरण प्रवेश करती थी, उसे पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता था। कहा जाता है कि सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसी धरती पर अवंती नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में लोग साधारण थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदत्त स्वभाव से बहुत ही सीधा, ईमानदार और परिश्रमी था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और जो मिलता उसी में संतोष कर लेता था। लेकिन उसके जीवन में सुख नाम की चीज जैसे कभी आई ही नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा अभाव रहता था। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी सूखा, तो कभी किसी न किसी तरह का दुख उसके घर को घेरे ही रहता था। धर्मदत्त की पत्नी का नाम सुब्रता था। वह पति से भी अधिक धर्मपरायण थी। रोज सुबह उठकर घर साफ करती, स्नान करती, तुलसी को जल देती और भगवान से अपने परिवार की भलाई की प्रार्थना करती। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करती थी, न ही किसी से शिकायत। लेकिन जब वर्षों तक पूजा पाठ के बाद भी दुख कम नहीं हुए, तो उसके मन में भी प्रश्न उठने लगे। कई बार वह रात को अकेले बैठकर रोती और सोचती कि आखिर उसके भाग्य में ही इतना कष्ट क्यों लिखा है। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में शांति और वाणी में मधुरता थी। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और भोजन कराया। जब वह धर्मदत्त के घर पहुंचे तो सुब्रता ने उन्हें बहुत आदर से बैठाया और अपने मन का दुख उनके सामने रख दिया। उसने कहा कि वह हर देवता की पूजा करती है, हर व्रत करती है, फिर भी उसके जीवन में अंधकार क्यों छाया रहता है। ब्राह्मण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत शांत स्वर में बोले कि बेटी, तुमने कभी रविवार का व्रत विधि पूर्वक किया है क्या? सुब्रता ने उत्तर दिया कि नहीं, वह तो कभी कभी सूर्य को जल चढ़ा देती है, लेकिन नियमित व्रत नहीं किया। तब ब्राह्मण ने बताया कि सूर्यदेव प्रत्यक्ष देव हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शीघ्र फल देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने सुब्रता को विस्तार से व्रत की विधि बताई और कहा कि इस व्रत में सबसे अधिक आवश्यक है श्रद्धा, संयम और सत्य। रविवार को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र पहनना, तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल फूल और थोड़ी रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य मंत्र का जाप करना और दिन भर नमक रहित भोजन करना चाहिए। साथ ही मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। सुब्रता ने उसी दिन मन में निश्चय कर लिया कि वह अब से प्रत्येक रविवार सूर्य देव का व्रत करेगी। अगले रविवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया, आंगन साफ किया और जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, उसने कामते हाथों से सूर्य को जल अर्पित किया। उस समय उसके मन में कोई लालसा नहीं थी, बस एक ही प्रार्थना थी कि उसके परिवार का दुख दूर हो जाए। पहले व्रत के दिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सुब्रता ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह हर रविवार उसी नियम और श्रद्धा से व्रत करती रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी कम होने लगी है। धर्मदत्त को भी अब पहले की तरह निराशा नहीं रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक जगह स्थायी काम मिलने लगा। आमदनी भले कम थी, लेकिन नियमित हो गई थी। कुछ महीनों बाद धर्मदत्त की पुरानी बीमारी भी ठीक होने लगी। घर में कलह कम हो गया और आपसी प्रेम बढ़ने लगा।
सुव्रता समझ गई कि यह सूर्यदेव की कृपा है। उसने अपने व्रत को और भी नियम पूर्वक करना शुरू कर दिया। अब वे हर रविवार सूर्यदेव की कथा भी सुनने लगी और दूसरों को भी व्रत के लिए प्रेरित करने लगी। उसी समय अवंती राज्य का राजा अत्यंत अहंकारी हो गया था। वह स्वयं को ही सर्वशक्तिमान समझने लगा था। उसने सूर्यदेव की पूजा को व्यर्थ बताना शुरू कर दिया और कहा कि राज्य में केवल उसका आदेश सर्वोपरि है। उसने यहां तक घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लोग डर गए और बहुतों ने पूजा छोड़ दी, लेकिन सुव्रता ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। एक रविवार जब सुव्रता सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, तभी राजा के सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे डराया, धमकाया, लेकिन सुव्रता ने शांत स्वर में कहा कि वह अपने ईश्वर की पूजा से पीछे नहीं हटेगी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने क्रोधित होकर पूछा कि क्या वह उसके आदेश से ऊपर सूर्य को मानती है? सुव्रता ने निर्भीक होकर उत्तर दिया कि सूर्यदेव पूरे संसार के राजा हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। राजा ने क्रोध में आकर उसे दंड देने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक आकाश में बादल घिर आए, तेज प्रकाश हुआ और राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। वैद्य बुलाए गए, तांत्रिक आए, लेकिन किसी से भी राजा की आंखें ठीक नहीं हुई। अंत में उसी वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया गया। उन्होंने राजा से कहा कि यह सूर्यदेव का अपमान करने का परिणाम है। यदि राजा क्षमा मांगे और सूर्यदेव की उपासना करे, तभी उसकी दृष्टि लौट सकती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने सूर्यदेव से क्षमा मांगी और रविवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। जैसे ही राजा ने श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य दिया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुव्रता से भी क्षमा मांगी और पूरे राज्य में सूर्य पूजा का प्रचार कराया। उसने आदेश दिया कि हर रविवार सूर्यदेव की कथा सुनी जाए और किसी को भी पूजा से रोका न जाए। इसके बाद अवंती राज्य में सुख शांति लौट आई। रोग दूर होने लगे, फसलें अच्छी होने लगीं और लोग फिर से ईश्वर में विश्वास करने लगे। सुव्रता और धर्मदत्त का जीवन भी पूरी तरह बदल गया। उनका घर सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा यही कहते रहे कि ये सब सूर्यदेव की कृपा है। कहा जाता है कि तभी से रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाने लगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सूर्यदेव की उपासना करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश का मार्ग खुल जाता है। राजा द्वारा सूर्यदेव की महिमा स्वीकार करने और पूरे राज्य में रविवार व्रत की घोषणा के बाद धीरे धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। जिन घरों में वर्षों से संतान नहीं थी, वहां किलकारियां गूंजने लगीं। जिन खेतों में अनाज उगना बंद हो गया था, वहां फिर से हरियाली लौट आई। लोग ये समझने लगे कि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि भाग्य का द्वार भी खोलता है। उसी राज्य में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिप्रसाद था। वह बहुत धनी था, लेकिन अत्यंत क्रूर और घमंडी स्वभाव का था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, साधु संतों को तुच्छ समझता और ईश्वर की बातों को केवल ढोंग मानता था। उसे लगता था कि धन और शक्ति के आगे कोई देवता नहीं टिक सकता। जब उसने सुना कि राजा स्वयं रविवार का व्रत करने लगे हैं और सूर्यदेव की कथा सुनाते हैं, तो उसने हंसते हुए कहा कि ये सब डर का परिणाम है, कोई चमत्कार नहीं। हरिप्रसाद के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। उसका पुत्र सदैव बीमार रहता था। वैद्य बदलते गए, औषधियां बदली, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। उसकी पत्नी भीतर से टूट चुकी थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन हरिप्रसाद उसे डांटकर चुप करा देता। एक रविवार की सुबह उसकी पत्नी ने साहस करके कहा कि वह सूर्यदेव का व्रत रखना चाहती है। हरिप्रसाद ने क्रोधित होकर मना कर दिया और कहा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन पत्नी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि यदि इससे उनके पुत्र को लाभ हो सकता है तो एक बार प्रयास करने में क्या हानि है। बहुत समझाने के बाद हरिप्रसाद ने अनिच्छा से अनुमति दे दी
उस दिन पत्नी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, कथा सुनी और अपने पुत्र के लिए मन से प्रार्थना की। उसी दिन शाम को पुत्र को पहली बार कुछ राहत महसूस हुई, ज्वर कम हुआ और वह शांति से सो सका। पत्नी के मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। उसने अगले रविवार भी व्रत रखा। कुछ ही सप्ताहों में पुत्र की स्थिति सुधरने लगी। हरिप्रसाद ये सब देख रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार नहीं करने दे रहा था। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं संशय जन्म लेने लगा कि शायद इसमें कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन वह स्वयं बाजार से लौट रहा था, तभी तेज धूप में उसे अचानक चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। जब होश आया तो उसकी आंखों का ये आगे धुंध छाई हुई थी, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भयभीत होकर उसने वैद्य बुलवाए, लेकिन किसी ने भी कोई कारण नहीं बताया। तभी उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा कि उसे सूर्य देव से क्षमा मांगनी चाहिए। अहंकार टूट चुका था। हरिप्रसाद ने पहली बार मन से ईश्वर को पुकारा। अगले रविवार उसने स्वयं स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर सूर्य देव से क्षमा मांगी, वो उसकी दृष्टि धीरे धीरे लौटने लगी। उस दिन हरिप्रसाद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी भूल स्वीकार की और जीवन भर रविवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। कहते हैं कि उसके बाद हरिप्रसाद का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह दान करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और सूर्य देव की महिमा का प्रचार करने लगा। लोग ये देखकर समझ गए कि सूर्य देव का अपमान करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे झुकना ही पड़ता है। इसी समय एक अन्य नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम चंद्रवती था। वह विधवा थी और अत्यंत दरिद्र जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पास न भोजन था न वस्त्र। लोग उसे अपशकुन मानकर उससे दूरी बना लेते थे। एक दिन उसने किसी से रविवार व्रत की कथा सुनी और मन में ठान लिया कि वह भी सूर्यदेव की शरण में जाएगी। उसके पास न लाल वस्त्र थे न तांबे का पात्र, फिर भी उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसने नदी के किनारे जाकर हाथों से जल उठाया और सूर्य की ओर देखकर अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देलोगों का आचार करने के लिए वार बिल करने, लेकिन मन में अटूट विश्वास था। उसी दिन एक राहगीर ने उसे भोजन दिया। अगले सप्ताह किसी ने उसे वस्त्र दिए। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ समय बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया और उसे सम्मानपूर्ण जीवन मिला। चंद्रवती ने कभी ये नहीं भुलाया कि यह सब सूर्यदेव की कृपा से संभव हुआ। वह हर रविवार व्रत रखती रही और दूसरों को भी प्रेरित करती रही। इन कथाओं से ये स्पष्ट हो गया कि सूर्यदेव किसी एक वर्ग या व्यक्ति के नहीं है, बस आवश्यकता है श्रद्धा, संयम और सत्य की। जो व्यक्ति छल कपट छोड़कर सूर्यदेव की उपासना करता है, उसका जीवन स्वयं ही उज्जवल हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव सबसे पहले मनुष्य के भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। जब भीतर प्रकाश आता है, तभी बाहर का जीवन बदलता है। यही कारण है कि रविवार का व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता,